नमस्कार। यहाँ पे कॉपर में हमने लगभग 1.25% की तेजी देखी है। जिंक फ्लैट है, एल्यूमिनियम फ्लैट है और लेड में भी हमने मिला-जुला ट्रेड होते हुए देखा है। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमने परफॉर्मेंस में देखा है कि कॉपर में खाली थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, अदरवाइज़ बाकी मेटल एकदम फ्लैट मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिया। पिछले हफ्ते तक हमने देखा था कि चाइना मार्केट क्लोज़ थे, जिसके चलते मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई ऐसा डेटा पॉइंट नहीं था, तो इनिशियल गिरावट ज़रूर आई थी। बट जिस ढंग से रिन्यूड डिमांड चाइना से आ रहा है, वो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया और इस वक़्त मार्केट जो भी लॉसेस किए थे, वो रिवर्क करके अब फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं न कहीं 27,000 का डेफिसिट बताया जा रहा है आईसीएसजी के द्वारा, जिसके चलते कॉपर बार-बार में 690-95 का लो लगाकर रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर कॉपर के प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने एक मार्जिनल जंप ज़रूर आते हुए देखा है, बट एलएमई पे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा जंप देखा था, जिसके चलते पिछले 15-20 दिनों में हमने अच्छी गिरावट देखी थी। बट चाइना से जिस दिन से रिन्यूड डिमांड आ रही है, ये कॉपर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते के लिए कॉपर हमें लगता है 700 के ऊपर मेंटेन करने पे 714 से 716 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी सरप्लस बताया जा रहा है, जिसके चलते प्राइसेस में एकाएक हमने बड़ा फॉल देखा है। बट टेक्निकली 220 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और रिसेंटली हमने देखा था कि आईएमएफ ने भी एक्सपेक्ट किया है कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5% दिस ईयर रहेगी, जो पिछली बार 5.2 का मानना था। बट फिर भी 5% पे भी अगर मेंटेन रहता है तो कहीं ना कहीं डिमांड मेंटेन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। वहीं चाइना से अगर हम अगस्त के आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हमने करीबन 4.46% का फॉल देखा है, जिसके चलते प्राइस अभी भी 220 के ऊपर मेंटेन है। तो अगले हफ्ते के लिए 220 के ऊपर का अगर जिंक कंटिन्यू मेंटेन है तो 217 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए 228 के टारगेट के लिए। अंत में अगर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के प्राइजेस के अंदर भी हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, जिस से प्रॉपर्टी कंसर्न थोड़े बने थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव जरूर था, बट अब ये रिकवरी का मोड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली हमने देखा चाइना ने एक्सपांशन या प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ाने की बात थी, उस पर करंट लिमिट लगाई गई है, जिसका प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट अगर अब तक हमने प्राइसेस में जो गिरावट देखी, उसका कारण था चाइना में जो अगस्त में प्रोडक्शन के नंबर्स आए थे, वहां पे 3.1% से 3.6 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन बताया गया था। आउटपुट में बढ़ोतरी की वजह से ही गिरावट आई थी, बट अब कहीं ना कहीं प्राइसेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 203 के करीब लेके चलिए, 200 का स्टॉप लॉस रखिए, 209 से 210 तक के लेवल फिर से मिल जाएंगे। कुल मिला के पूरे बेस मेटल पैक में चाइना आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। धन्यवाद।